नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ ज़्यादा ही सक्रिय दिख रहे हैं। 2 दिन बाद 23 मार्च को राज्य में बेरोजगारी, अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी टास्क युवा राजद को दिया गया है। मगर नेता प्रतिपक्ष खुद तैयारियों की समीक्षा और निगरानी कर रहे हैं। राजधानी पटना में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पर एसिड से जानलेवा हमला किया गया। गनीमत रही कि एसिड उनके शरीर पर ना गिरकर सड़क पर गिर गया। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रमेश कुमार शर्मा पर तेजाब से हमला करने वाले उनके पड़ोस में रहने वाले एक दंपति हैं। यह पूरी घटना पटना के शिवपुरी इलाके में एक सड़क को लेकर विवाद के कारण हुई। पटना मेडिकल कॉलेज में नर्सों ने जमकर हंगामा किया। यह हंगामा छुट्टी को लेकर निकाले गए आदेश को लेकर था। मातृका कार्यालय के एक स्टाफ द्वारा यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद बवाल मच गया। लगभग 200 की संख्या में मेल और सिस्टर नर्स अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। कोरोना के संक्रमण काल में नर्सों का हंगामा व्यवस्था पर भारी पड़ा। प्रशासन नर्सिंग स्टाफ को समझाने में लगे हैं। पहले फेज के तहत राज्य के 894 थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का काम पूरा हो गया है। इस वर्ष अप्रैल तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध मार्च मध्य में ही CCTNS काम पूरा कर लिया गया है। अब पुलिस मुख्यालय ने सेकेंड फेज के तहत 162 थानों में CCTNS के तहत काम की शुरुआत कर दी है। इसे भी अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हिसाब से 1 मई तक राज्य के सभी थाने CCTNS की सुविधा से लैस हो जाएंगे। कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पटना में 24 घंटे में 41 नए मामले आए हैं। बिहार में 88 नए मामले आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 472 पहुंच गई है, जिसमें पटना में सबसे अधिक 217 मामले हैं। 24 घंटे में पटना एम्स में 2 मौतें हुई हैं, जिसमें एक पटना सिटी और दूसरा गया का संक्रमित था। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार बैकहो बदमाशों ने पिस्टल के बल पर एक राइस मिल मालिक से 6 लाख रुपए लूट लिए। जिले के मथुरापुर ओपी क्षेत्र के मुक्तापुर तेल डिपो के पास समीप यह घटना हुई। घटना की सूचना पर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। बिहार की राजधानी के पटना जंक्शन पर होली के मद्देनजर चलाए जा रहे जांच अभियान में आरपीएफ ने 60 लाख की चांदी बरामद की है। पटना जंक्शन के आरपीएफ पोस्ट की टीम ने एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका, फिर उससे पूछताछ की। जांच में उसके पास से 88 किलो से अधिक की चांदी बरामद हुई है। जंक्शन के पोस्ट प्रभारी वीके सिंह ने बताया कि सर्च अभियान में कुल 88.191 किलोग्राम चांदी के जेवरात पाए गए हैं। रांची के रिम्स में पीजी फर्स्ट ईयर की छात्रा अनीसा झा ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 3 साल पूर्व ही दोनों की शादी हुई थी। अनीसा के पति मयंक प्रियरंजन सैमफोर्ड अस्पताल में मेडिसिन प्रभाग में डॉक्टर हैं। दोनों जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सेल सिटी के फ्लैट में रहते थे। बताया जाता है कि रात में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद अनीसा ने गुस्से में कमरा बंद कर लिया। उसके बाद पंखे से फंदा लगाकर झूल गई।
नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा के पास गोविंदपुर साहिबगंज मेन रोड पर शनिवार की रात ट्रक और बोलेरो की टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। बोलेरो सवार सभी धनबाद के कोराया बारात गए थे। रात में सभी लौट रहे थे और इसी बीच यह हादसा हो गया। उधर हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक को घटनास्थल पर छोड़कर भाग निकला। मृतका की पहचान मालवा निवासी पार्वती हांसदा के रूप में की गई है, जबकि बोलेरो में सवार सुकेश हांसदा, छोटे हांसदा, ठाकुरलाल कुसुम मरांडी, कीन मरांडी, गीता मुर्मू और फुलमनी सोरेन घायल हो गए हैं। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से झारखंड में पांव पसारना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य भर में 123 नए संक्रमित मरीज मिले। इनमें से 57 मरीज रांची के हैं, जबकि इससे पहले यह संख्या रोजाना कम ही होती थी। अब राज्य भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 653 पहुंच गई है। राजधानी रांची में यह संख्या 365 तक है। अब पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,21,055 हो गई है। वहीं कोरोना को मात देने वालों की संख्या 1,19,307 है। कोरोना से अब तक 1,095 मरीज की मौत हो चुकी है। इधर राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रांची में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब तक 251 पर पहुँच गया है। झारखंड में टीकाकरण ने अचानक गति पकड़ी। राज्य में शनिवार को रिकॉर्ड 1,20,528 लोगों ने टीके लगवाए। इनमें से 99,030 लोग 60 साल से ऊपर के हैं, तो गंभीर बीमारी से जो जूझ रहे हैं 45 साल के 16,685 लोग हैं। इनके अलावा 4,813 हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी टीके लगवाए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 7,30,146 लोग कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हैं। इसमें से 16.50% लोगों ने सिर्फ शनिवार को टीका लिया। उधर राज्य के 6,610 लोगों को बूस्टर डोज भी दिए गए। साथ ही राज्य के बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या 2,08,919 पहुंच गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow, room I go into your song. Can you catch me? No, can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads.
Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद पुलिस झारखंड के जमशेदपुर की घाघीडीह जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को रिमांड पर लेगी ताकि रंगदारी मामले में उससे पूछताछ की जा सके। कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा ने आउटसोर्सिंग कंपनी के जीएम कौशल पांडे से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। आपको बता दें कि बीसीसीएल की कनकनी कोलियरी में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी के जीएम से रंगदारी मांगने के मामले में सरायढेला पुलिस ने इसे आरोपी बनाया है। वहीं नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़े शूटर अमन सिंह को पिछले दिनों इस मामले में रिमांड पर लिया गया था। धनबाद के एसएनएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में आज सुबह एक हाई प्रोफाइल ड्रामा को देखकर लोग अचंभित हो गए। दरअसल एक व्यक्ति का जिसका पैर टूटा हुआ था वह इलाज कराने अपने परिजनों के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान एक महिला वहां पहुंची और व्यक्ति को थप्पड़ की बरसात करने लगी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले महिला ने व्यक्ति को कई थप्पड़ जड़ दिए थे। हालांकि बाद में अस्पताल कर्मी और सुरक्षा कर्मियों की मदद से महिला को हटाया गया। महिला ने बताया कि उक्त व्यक्ति उसकी बेटी के साथ गलत काम करने की नीयत से जबरन दबाव बना रहा था, परंतु परिजनों को देखते हुए वह भाग खड़ा हुआ, इसलिए वह उसे ढूंढते ढूंढते अस्पताल आई और उसे मारने लगी। वहीं आरोपी ने का कहना है कि उक्त महिला उसकी पत्नी है, वह उसका खर्च चलाता है, ऐसे में भला वह अपनी बेटी के साथ गलत कार्य कैसे कर सकता है। वह महिला उसे जेल भेजना चाहती है। महिला 4-5 गुंडों की मदद से बरवड्डा स्थित गैरेज में आकर महिला ने उसके साथ मारपीट की है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया है और वह इलाज के लिए आया है। महिला भूली की रहने वाली है। अब मामले में सच्चाई क्या है यह तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा। बोलने का काम है और हमको बेइज्जती करने का काम है हर जगह पर। आप उसको जानते हैं? मेरा परिवार है वो। आपकी वाइफ है? हाँ, इतना आप दोहत लगा दिया तो आपको कैसा लग रहा सुनने में? हैं? बेटी हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा रहे, लिखा रहे हैं। अच्छा। आदमी विलेज में हम रहते हैं रात दिन। तो ये आपका पारिवारिक विवाद है? हाँ। हिंदी साहित्य विकास परिषद और धनबाद क्लब लिमिटेड की ओर से फागुन में हंसी की पिचकारी रंगोत्सव सह महिला सम्मान समारोह का आयोजन धनबाद क्लब में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका, उद्योगपति नंदलाल अग्रवाल, डॉक्टर संगीता करण, डॉक्टर संजीत करण, श्याम पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में YN नरूला, संजीव बियोत्रा, संजय आनंद थे। रंगोत्सव के दौरान अनीता निशब्द, नेहा खेतान, भारती श्रीवास्तव, अनीता बागची, नम्रता गुप्ता को मुख्य अतिथि चेतन गायका एवं नंदलाल अग्रवाल ने उनके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं अपने ख्वाहिशों के परिंदे पर निशाना रखना, जिंदगी के सफ़र को सुहाना रखना, कानपुर के पद्मश्री डॉक्टर सुरेश अवस्थी के एक से बढ़कर एक शायरी सुन श्रोता अपने आप को तालियां बजाने से रोक नहीं सके। बसंत जोशी, दिनेश बावरा और कवित्री पद्मिनी शर्मा ने लोगों का खूब मनोरंजन किया।
धनबाद के सहयोदया स्कूल में ऊर्जा कप 2021 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जो सेंट जेवियर्स स्कूल में खेल संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ धनबाद विधायक राज सिन्हा ने किया। खेल शुरू होने से पहले विधायक ने सभी विद्यालयों के प्राचार्यों से परिचय किया। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि समाज को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना एवं स्वास्थ्य नागरिक का निर्माण आज हम सब की प्रथम जिम्मेदारी है, जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना होगा। सहयोदया स्कूल धनबाद का यह प्रयास सराहनीय है। देखिए, सहयोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स धनबाद के एक प्रतिष्ठित संगठन है और इस संगठन का जो प्रथम उद्देश्य है कि किस तरह से सारे प्रचार के बीच में एक समरसता आई और इसी उद्देश्य के खातिर एक ऊर्जा कप नाम का एक क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था विद्यालय के प्रांगण में। इसमें सभी स्कूलों के प्राचार्य उपस्थित थे और सबके फिटनेस को देख करके लग रहा था कि वो सभी ऊर्जा से ओतप्रोत हैं और किसी भी चैलेंज, किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धनबाद के कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सभा में शामिल लोगों ने बताया कि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के निधन से कोयलांचल की राजनीति में एक रिक्त स्थान आ गया, क्योंकि नीरज सिंह एक बहुत ही सुलझे हुए शांत व्यक्तित्व के मिलनसार व्यक्ति थे, जिनकी उभरते कद को देखते हुए उनके विरोधियों ने उन्हें सराय ढेला में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्हीं की याद में वह लोग आज एकत्र होकर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं। नीरज सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि है, उसी कार्यक्रम में उनके श्रद्धांजलि रखी गई है और श्रद्धांजलि उनकी हो रही है कोयला नगर में। अभी के बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।